हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके गाइस। तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। फर्स्टली यू जस्ट नो अबाउट द मेन हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस तरह से समय के गलियारों से निकलकर आगे बढ़ी है। मतलब क्या क्या स्टेजेस, मतलब वो उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 ऐसे, इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई। तो उस सिचुएशन में क्या क्या कंडीशंस हैपन हुई होंगी, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या कहता है, the process of adaptation, adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of earth in different ecological inches। कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या किया है लोगों ने। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें फिज़िकल ज्योग्राफी की, और फिज़िकल ज्योग्राफी में अगर हम माउंटेन्स को ले लें और हम ये बोलें कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले माउंटेन ऐसे थे और आज 1000 साल के बाद हमारे जो माउंटेन्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनमें अगर डिफरेंस होगा तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो आप अर्ली मैन से ये सिचुएशन देख लीजिए और आज जो मॉडर्न मैन है उसको आप देख लीजिए। वहाँ से लेकर और यहाँ तक कि जब हम स्टडी करते हैं वो सारे के सारे सिचुएशन इसमें आएगी। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया है वो क्या आया है? अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको आगे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो समय के गलियारों से होते हुए कैसे आगे बढ़ी है। ठीक है, तो उसमें हमारे सामने 3 वर्ड्स आए: अडाप्टेशन, एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हमारे सामने आए। अब सबसे पहले अडाप्टेशन की बात करेंगे, फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट की, दैन मॉडिफिकेशन, कि उसने कैसे मॉडिफाई किया। कोई भी चीज़ है, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी को फिज़िकल ज्योग्राफी के साथ रिलेट करते हो और आप ये बोलो कि जो सिचुएशन ह्यूमन ज्योग्राफी में होती है वही फिज़िकल ज्योग्राफी में होगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ जो सिचुएशंस हैं वो अलग होती हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ फिज़िकल ज्योग्राफी के जस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अडाप्टेशन की। ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को अडॉप्ट किया अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। कैसे किया? सिर्फ मैं यहाँ पे अडॉप्टेशन को छोड़ती हूँ, उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंड देन मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। क्या बात हुई? ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, या ह्यूमन बींग्स ने क्या देखा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसको स्टडी किया और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को वहाँ वैसा ही ढालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, और आपको पता है अगर बर्फ़ गिरेगी तो हमें किसकी नीड होती है? हमें एक शेल्टर की नीड होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने कैसे अडॉप्ट किया खुद को, कि वहाँ पे स्नोफॉल होता था तो उसने वहाँ पे शेल्टर्स बना लिए, घर बना लिए अपने। उसके बाद
एक तो ये शेल्टर वाले एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हार्श कंडीशंस हैं, मान लो बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान लू, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? शेड, क्या करेंगे? अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, छाया की नीड होगी उनको। तो इस तरीके से उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया, वहाँ की सिचुएशन को देखा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अडॉप्टेशन की क्या बोलती है कि जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट था, ह्यूमन बीइंग एज इट इज़ वैसे बन गए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम पोलर रीजन्स की, तो हमें पता है पोलर रीजन जो हमारे दोनों साइड है वहाँ पे क्या है? बर्फ ही बर्फ है, आइस ही आइस है। ठीक है, अब उनको पहले से पता है इन रीजन्स के अंदर आइस है, और अगर ऐसे सिचुएशन में आइस है और उनको यहीं पर रहना है, यहीं पर जीना है, तो वो क्या करेंगे? उसी की तरह खाना पीना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब वो वैसे ही हो जाते हैं और उनको आदत भी कैसी पड़ जाएगी? उन्हीं एरियाज़ में रहने की। अगर पोलर रीजन में रहने वाले लोग प्लेन एरिया में आते हैं और यहाँ पर अगर विंटर्स की सिचुएशन की बात करें, तो हमें वो ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होगी, हम ये कहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन ये जो पोलर रीजन में रहने वाले लोग हैं, ये क्या कहेंगे कि नहीं, ये उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन को फील किया हुआ है और वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, तो उनके लिए ये वाली जो कंडीशन है वो ना के बराबर हो जाती है। तो वो कैसे बन जाते हैं? जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। ऐसे ही आप डेजर्टेड एरियाज़ की बात कर लीजिए। डेजर्ट्स के अंदर क्या होता है? डेजर्ट्स के अंदर क्या है? एक तो टेम्परेचर हाई रहता है और आपको फ्लोरा एंड फाउना पूरे, मतलब वहाँ के ये आपके ट्रीज़, आपके एनिमल्स, इवन दो जो वहाँ के ह्यूमन बींग्स भी होंगे, वो कैसे होंगे? गर्मी में रहने वाले होंगे। और अगर वो ठंडे एरिया में आते हैं तो उनको वो क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको आदत ही नहीं है वैसी। तो उन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर लिया? जैसे वहाँ की सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग वो वैसे ही बन गए, वैसा ही खाना पीना शुरू कर दिया, वैसे ही रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका एक सिंपल और भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं अडॉप्टेशन को। अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर के ऊपर जो हमारी सन की रेजेस होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, और जैसे 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 आप पोल्स की तरफ जाते हैं, ये जो सनलाइट होती है वो बिल्कुल तिरछी होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इक्वेटर के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, अगर आप बात करें अफ्रीका की, तो आपने देखा होगा अफ्रीकन्स को उनका जो कलर शेड होता है वो बिल्कुल डार्क होता है। कैसे होते हैं? जो 0 डिग्री पे रहेंगे वो डार्क शेड में मिलेंगे, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है, जैसे हम जहाँ पर रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि जो सनलाइट डायरेक्ट गिरती हैं तो सन के अंदर बहुत ज़्यादा, जो सन की लाइट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, और अगर उन पीपल्स की लाइट स्किन जो है बिल्कुल लाइट होगी ना, तो उनको वो डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नेचर ने उनको कैसा बना दिया? उनका शेड जो है डार्क कर दिया, ताकि उनको उन जो हार्मफुल रेजेस हैं उनका उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे 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 आप ऊपर की तरफ पोलर रीजन्स में जाते हैं, आप अमेरिकन्स को देख लीजिए, यूरोपियंस को देख लीजिए, वो बिल्कुल ही गोरे हैं। तो क्या है कि उनको नेचर ने वैसा बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर जैसे 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 सन की लाइट तिरछी होती चली जाती है, वैसे वैसे जो शेड है कलर का वो लाइट होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो दिखाता है एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट में क्या होता है? आप एग्जांपल ले लीजिए माउंटेनियस एरियाज़ का। अब माउंटेन्स के ऊपर जो पीपल्स रहते हैं, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे? वो अगर माउंटेन के ऊपर चढ़ने की बात करते हैं
तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली वहाँ पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको पूरे वहाँ के रास्तों का पता है, कहाँ पर कौन सा रास्ता निकल रहा है, कहाँ पर कैसे सिचुएशन है, और उनको उस तरीके से माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने में थकान भी फील नहीं होगी। लेकिन अगर हम जैसे लोग माउंटेनियस एरियाज़ के ऊपर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे रहते नहीं हैं, हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से लोग रह रहे हैं उनको आदत पड़ चुकी है, वो एडजस्ट हो चुके हैं वैसी कंडीशंस के साथ। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कीजिए सी के आसपास अगर कोई रहता है, ठीक है, अब क्योंकि उनका हर टाइम पानी के साथ ही काम होता है, ठीक है, यहीं पे सारा फिशिंग करना, बोटिंग करना, ये सारा का सारा काम इनका रहता है। तो क्या कंडीशन होती है इनके साथ, इनके जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही जल्दी तैरना आ जाता है और बोटिंग करना आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही ये सिचुएशन देख रहे होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ह्यूमन बीइंग उसको उसी के अकॉर्डिंग लेकर अपने आप को एडजस्ट कराना स्टार्ट कर देता है। होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा मोडिफिकेशन। मोडिफिकेशन में क्या होता है? क्या हमेशा एक चीज़ एक जैसी होती है? नहीं, चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, सिचुएशंस बदलती रहती हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन। उसके बाद अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो हमने क्या फील किया था कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं। ह्यूमंस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और फिर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होके एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। लेकिन अगर इसके डीप की बात करें तो इसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें यही कहता है, thus the concern of human geography have a long temporal continuum, though the approaches to articulate them have changed over time। कि धीरे 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 जो ज्योग्राफी की अप्रोचेस थी वो बदलती चली गई। मीन टू से जो सिचुएशन थी वो एक जैसी नहीं रही, अकॉर्डिंग टू द टाइम बदलती चली गई। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था जिसमें हमने नेचर को ही सब कुछ माना था, जिसमें अर्ली मैन आया था, ट्राइबल पीपल्स आए थे, वो सारे के सारे उसके अंदर थे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आई हमारी वो देखी हमने पॉसिबिलिज्म की। उसमें हमने क्या देखा? ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश की, और उसके बाद जब वो इतना ज़्यादा चेंज करने लगा तो फिर हमें नीड पड़ी एक मिड पाथ की, जिसको हमने नियो डिटर्मिनिज्म बुलाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम जो सिचुएशन थी वो एक जैसी नहीं रही। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से आई पॉसिबिलिज्म में, और पॉसिबिलिज्म से आई आपकी नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हुई, बदलती चली गई। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या कह रहा है? अर्लियर देयर वाज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड। अगर शुरू की बात करते हैं, पहले क्या होता था, हमारे पास ना तो किसी तरीके की कोई नॉलेज होती थी, ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते थे कि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाएं। तो जो भी हमने डिस्कवरी करी वो एक लिमिटेड एरिया में ही रह जाते थे, उसका हम हर जगह पे जाकर उसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते थे। तो जो नॉलेज थी वो हमारे पास लिमिटेड थी। ठीक है, तो जो भी हमारे ट्रैवलर्स थे, जितने भी हमारे एक्सप्लोरर्स थे, उनकी जो भी थॉट्स थी वो एक लिमिटेड एरिया में रह गई और अपने पास ही उनको वो संजो कर रखते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 क्या होना शुरू हो गया, बात आती है हमारी 15th सेंचुरी की। यहाँ पे
15th सेंचुरी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि लोग मूव कर देते हैं या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनमें जो सबसे पहले जो आए वो आए हैं यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस को इसमें देखा जाता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, डिस्कवरीज करना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया, और जो मिथ्स बना रखे थे और जो मिस्ट्रीज बना रखी थी सबसे पहले उन्होंने उनको ख़त्म किया। मिथ्स और मिस्ट्रीज क्या, कई बार क्या होता था कि लोगों ने ये एजम्पशंस बना रखी थी कि ये पर्टिकुलर आपका एरिया है, अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आप वहाँ पर जाते ही ना ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कुछ भी मिथ बना लेते थे लोग अपनी मन मर्जी से। तो सबसे पहले इन मिथ्स को ख़त्म करने का काम और जो एक्चुअल चीज़ें थी उनको शो कराने की जो पॉइंट्स जाते हैं वो हमारे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के पास जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सबसे पहली बार 15th सेंचुरी में ही पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप, मतलब लोगों ने अपने आप को ओपन अप किया और समझने लगे एक जगह से दूसरे जगह पे जाके वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की सोसाइटी को, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है हमारे कॉलोनियल पीरियड की। यहाँ पे आप देखिए कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो स्टार्टिंग तो किसने कर दी थी, यूरोपियंस ने स्टार्ट कर दी, लेकिन एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप, एक सिस्टम से हमारी ज्योग्राफी के बारे में जो भी इसके कॉरिडोर्स थे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम किया वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने किया। इन्होंने एक सिस्टम से स्टडी करी, ठीक है, या आप ये कह सकते हो एक रीजनल लेवल पे जाकर उन्होंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने रीजनल लेवल पे जाके कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद था, हम ये कह सकते हैं, या फिर उन लोगों के माइंड में ये चीज़ थी कि उनको ऑलरेडी इस सिचुएशन का पता था कि अगर हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इनके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, जितना भी सिस्टम था या जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको एक सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बारे में रीजनल लेवल पे जाके कि यहाँ पर अगर ऐसे पेड़ पौधे हैं तो क्यों हैं, यहाँ के एनिमल्स ऐसे हैं तो क्यों हैं, मतलब हर तरीके की नॉलेज यहाँ पे गेन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद लोगों को ये भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे या आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ्रीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिचुएशन इन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद लोगों को अवेयर किया, ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी थी उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ द कॉरिडोर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। कैसे, मैं एक बार फिर से मोटा मोटा बता देती हूँ दोबारा से शॉर्ट में कि सबसे पहले क्या हुआ, एडप्टेशन किया, एडजस्टमेंट किया, मॉडिफिकेशन किया ह्यूमन बीइंग ने। उसके बाद पहले की अगर सिचुएशन देखी जाए तो पहले लोगों के पास मिथ्स थे कि वो कहीं आते जाते नहीं जाते थे, उनको डर लगता था कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई, उनको पता चला, जो यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस हुई थी उन्होंने इन मिथ्स को, मिस्ट्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर पार्ट जाता है वो जाता है हमारे कॉलोनियल ऑफिशियल्स का। उन्होंने बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी आउट किया, पूरी स्टडी करी उनके बारे में, रीजनल लेवल पे जाके उन्होंने उसकी स्टडी करी और फिर उन्होंने ये पता लगाया कि जो भी कंडीशंस हैं वो कैसी कैसी रही हैं पुराने टाइम से लेकर अब तक के टाइम की। और इस तरीके से उन्होंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर डेवलपमेंट हुई और आज भी होती चली जा रही है उनके बारे में कंप्लीट सिचुएशन हमें बताई। तो इस तरीके से दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।